बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जज़वी कसूर पार्शल फ्रैक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसकी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पहली सूरत, दूसरी और तीसरी यानी 3 सूरतें कर चुके हैं। आज हम चौथी सूरत कि जब मखरज में 2 दर्जी जज़्व ज़रबी की तकरार यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और वो रिपीट हो रहा हो, तो इसको सीखेंगे कि इसके ऐसी कसर के पार्शल फ्रैक्शन जज़वी कसूर किस तरह होते हैं। इससे पहले हम कुछ कंसेप्ट रिकॉल करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो उसमें हमने सबसे पहले तो अलजबरी कसर अगर आदाद के लिहाज से देखा जाए सिर्फ कसर, तो हमने क्या कहा था कि 2 आदाद का बज़रिया तकसीम यानी अगर हम तकसीम करते a/b तो ये एक कसर की हालत है। इसमें ये शुमार कुनिंदा और ये मखरज या नसबनुमा कहलाता है। अलजबरी इसमें आदाद यानी 2/3, 5/7, 11/7 वगैरह ये कसर यानी कसूर है। ठीक है, कसर की जमा कसूर। अलजबरी कसर क्या होती है? अलजबरी कसर में अलजबरी जुमले इस्तेमाल होते हैं। अलजबरी जुमले इस्तेमाल होते हैं। अलजबरी जुमले आप जानते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कांस्टेंट और जो ऑपरेशन होते हैं हमारे कौन से प्लस माइनस, उनसे वेरिएबल x, y, z एक्सेट्रा, कांस्टेंट आपके नंबर्स हैं, रियल नंबर 2, 3, -7, 1/2, 5/7 और लातादाद है। ठीक है, इनसे हमारे अलजबरी जुमले बनते हैं। x - 7 x + y डिवाइडेड बाई z, ये अलजबरी जुमला, ये अलजबरी जुमला। x की 3 नफ़ी 2x की 2 जमा 5x जमा 6, ये एक अलजबरी जुमला। जज़र में x जमा 2, जज़र में x की 2 जमा 3x नफ़ी 7, ये एक अलजबरी जुमला है। अलजबरी जुमलों में फिर हमारे पास अगर अलजबरी जुमले हमारे एक अलजबरी जुमला शुमार कुनिंदा में हो और दूसरा अलजबरी जुमला मखरज में हो, तो ऐसी कसर अलजबरी कसर कहलाती है। आप इन आदाद वाली कसर को भी अलजबरी कसर कह सकते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर हम कहें कि 5x raised to the power 0 और 7y raised to the power 0, क्योंकि जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये 5/7 ही आना है, लेकिन वेरिएबल आपको नज़र आ सकता है। तो इसलिए ये हमारी परेशानी नहीं है कि इन्हें हम अलजबरी जुमला किस तरह कहें। तो x + 3 डिवाइडेड बाई x - 3 ये एक अलजबरी कसर है। जज़र में x की 2 नफ़ी 2x और यहाँ पर x जमा 5, ये एक अलजबरी जुमला है। अलजबरी जुमलों की मदद से अलजबरी कसर हमने बनाया। ये एक अलजबरी कसर, ये दूसरी इसकी मिसाल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारी कसर की, अलजबरी कसूर है ये। अब अलजबरी कसूर में एक होती है हमारे पास, अलजबरी कसूर में एक हमारे पास आती है नातिक कसर।
नातिक कसर। ठीक है, अलजबरी जुमलों की एक किस्म क्या है हमारे पास, कसीर रकमी। पहले तो हम ये देख लेते कसीर रकमी। अब कसीर रकमी क्या होती है? कसीर रकमी को अमूमन पोलिनोमियल, इंग्लिश में हम इसे पोलिनोमियल कहते हैं, और इसे अगर वेरिएबल x हो तो px से ज़ाहिर करते हैं, वेरिएबल y हो तो py से ज़ाहिर करते हैं, वेरिएबल z हो तो pz से ज़ाहिर करते हैं। तो अलजबरी पोलिनोमियल कसीर रकमी। अब कसीर रकमी होती क्या है? ऐसा अलजबरी जुमला होती है, ऐसा अलजबरी जुमला जिसमें वेरिएबल या वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर्स में हो, होल नंबर्स में हो, मुकम्मल आदाद पर मुश्तमिल हो। मुकम्मल आदाद का सेट आप जानते हैं 0, 1, 2, 3 और ये सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 भी इंक्लूड। यानी x3 प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 9, ये एक पोलिनोमियल x की फॉर्म में। इसी तरह अगर y की फॉर्म में हम लिखें तो y पावर 2 माइनस 2y और प्लस 3/4, ये एक पोलिनोमियल इन y है। और अगर हम pxy की फॉर्म में लिखें तो क्या हो सकता है, x² प्लस y² माइनस 2xy, ये पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। आप देख सकते हैं इसमें होल नंबर है 3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 1, तो ये होल नंबर से है, रैशनल नंबर इसमें मौजूद नहीं। ठीक है, क्योंकि नातिक अदद को तो हम इसी तरह जानते हैं रैशनल नंबर, लेकिन नातिक कसर क्या होगी कि जब दो, क्योंकि कसर हमने अलजबरी कसर क्या है कि एक अलजबरी जुमला यहाँ दूसरा यहाँ, तो ये एक अलजबरी कसर बन गई। अब हमने जिस कंसेप्ट को यूज़ करना है वो है नातिक कसर। अब नातिक कसर क्या होगी कि एक अलजबरी नातिक कसर क्या होगी कि जिसमें शुमार कुनिंदा में भी कसीर रकमी हो और मखरिज में भी कसीर रकमी हो। तो इस किस्म की जो कसर बनेगी उसे हम नातिक कसर कहते हैं। किस तरह? आप देखें, ये एक नातिक कसर है क्योंकि ये भी पोलिनोमियल x में, ये भी, जबकि ये नातिक कसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जज़र मौजूद है। जज़र का मतलब 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 होल पावर 1/2। ठीक है, जज़र का क्या मतलब है? होल पावर 1/2। तो x प्लस 5 ये नातिक कसर नहीं है। नातिक कसर के लिए क्या होना ज़रूरी है कि पोलिनोमियल हो, चाहे वो x में हो दूसरी y में हो, बेशक, तो तब भी वो नातिक कसर है। तो नातिक कसर की अमूमन हालत क्या होती है कि दो पोलिनोमियल हो, जब कसर इस हालत में लिखी हो जबकि QX बराबर ना हो सिफर के, QX सिफर के बराबर ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये एक नातिक कसर है। स्टूडेंट, नातिक कसर के बारे में आपने पढ़ा कि नातिक कसर किस हालत में हो सकती है कि अगर कसीर रकमी PX और QX इस हालत में हो तो ये कसर बन गई, जबकि डेनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, QX 0 ना हो
तो ये एक नातिक कसर x में बनती है। मिसाल ले लेते हैं कि x की 2 नफ़ी 2x जमा 5 और तकसीम कर दें x जमा 2 से। इसी तरह ये एक एग्जाम्पल ली, दूसरी ले लेते हैं। x की 2 नफ़ी 2x जमा 7 और x की 3 जमा 4x की 2 नफ़ी 5x जमा 1, ये एक नातिक कसर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि नातिक कसर में अब हम क्या पढ़ते हैं, 2 किस्में। एक पढ़ते हैं वाजिब कसर, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरी गैर वाजिब कसर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नातिक को हम क्या कहते हैं, रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? होती तो दोनों नातिक कसर है ये। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी कि जब डेनोमिनेटर शुमार कुनिंदा की डिग्री पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, दर्जा होगा। तो वाजिब कसर क्या है कि अगर शुमार कुनिंदा न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल मौजूद हो और उसकी डिग्री लेस हो डेनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से, तो ऐसी कसर वाजिब कसर कहलाती है। देखें क्या कहा कि डिग्री लेस होनी चाहिए। देखिए ये 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 तो लेस नहीं है 1 से। ये शुमार कुनिंदा न्यूमरेटर, ये मखरज डेनोमिनेटर। यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए ये 2 है हाईएस्ट और यहाँ हाईएस्ट 3 है, तो 2 लेस देन 3 है, तो ये कौन सी टाइप हुई? ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जाम्पल भी देख लें, x माइनस 3 और x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7। देखें यहाँ ये डिग्री इसकी हाईएस्ट 1 और ये डिग्री 2। इस पॉलिनोमियल ये 1 इज लेस देन 2, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि जब वाजिब कसर प्रॉपर फ्रैक्शन ये है तो गैर वाजिब कसर इसके उलट होगी। क्या होगी कि अगर शुमार कुनिंदा में मौजूद पॉलिनोमियल कसीर रकमी का दर्जा मखरज यानी डेनोमिनेटर में मौजूद कसीर रकमी से ज़्यादा हो, तो इस किस्म की कसर जो है वो गैर वाजिब कसर होगी। यानी ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री अगर ग्रेटर हो, देखिए 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आती है। इसी तरह और लिख सकते हैं आप, x3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस 1। यहाँ एक बात और भी रहे, देखिए इसकी डिग्री के इक्वल है, 3 इज इक्वल टू 3, तो ये भी आपकी ये फ्रैक्शन भी आपकी किस में आएगी? गैर वाजिब कसर में। यानी डिग्री ग्रेटर हो न्यूमरेटर की डेनोमिनेटर से और इक्वल भी हो सकती है, या इक्वल हो तो वो ऐसी कसर क्या होगी? गैर वाजिब कसर होगी। ठीक है। और अगर न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो डेनोमिनेटर की में मौजूद पॉलिनोमियल से, तो फिर वो वाजिब कसर कहलाएगी। तो अमूमन जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो हमें वाजिब कसर की ज़रूरत होती है। वाजिब कसर होगी, अगर वो गैर वाजिब कसर हो, ये भी जहन में रहे कि गैर वाजिब कसर को वाजिब कसर में तब्दील या तहवील किया जा सकता है, और फिर उसके बाद
उसके उस गैर वाजिब कसरी हिस्से को लेकर उसको हम रिजॉल्व करते हैं पार्शल फ्रैक्शंस में। तो यहाँ पर आपने देखा कि वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और नातिक कसर क्या है। एक और कंसेप्ट भी हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं। वो कंसेप्ट क्या है? मुमासलत के नाम से है। उर्दू में हम उसे मुमासलत कहते हैं और इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी एक मसावात होती है, इक्वेशन। किस किस्म की मसावात होती है ये? जिसमें लेफ्ट और राइट में मौजूद वेरिएबल की वैल्यूज कुछ भी रखें तो लेफ्ट और राइट इक्वल आएंगे। देखिए ये हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अगर यहां पर देखें x इज इक्वल टू 2 रखें, y इज इक्वल टू 3 रखें, तो देखें 2 प्लस 3 लेफ्ट पर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और यही वैल्यू राइट पर। तो देखिए 5 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 12 25 4 9 13 और ये भी 25। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है। अब आप देख लें कि आइडेंटिटी मैंने कहा अभी तो 2 ही वैल्यू चेक किए। आप इसमें और कोई वैल्यू रखें x की, x रखते हैं 5, y रखते हैं 1। देखें 5 प्लस 1 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 1 6 25 1 10 36 इज इक्वल टू 36। तो आपने देखा हमने x और y की डिफरेंट वैल्यूज रखी। आप जितनी चाहे वैल्यूज यहाँ x y की रखें, लेफ्ट और राइट इक्वल आएगा। इस किस्म की इक्वेशन को हम आइडेंटिटी मुमासलत कहते हैं। पार्शल फ्रैक्शंस में हम जब रिजॉल्व करेंगे किसी भी कसर को उसके फ्रैक्शंस, पार्शल फ्रैक्शंस में, तो एक तरह से वो आइडेंटिटी बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें आइडेंटिटी को समझना ज़रूरी है कि आइडेंटिटी एक इक्वेशन होती है। ये जहन में रहे कि हर आइडेंटिटी इक्वेशन होती है, लेकिन हर इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं होती। हर आइडेंटिटी इक्वेशन होती है। यानी आप यहाँ पर देखें कि अगर x प्लस 7 इज इक्वल टू 11 हो, तो यहाँ आप देखें कि अगर x की वैल्यू में 2 रखूं तो 2 प्लस 7 9 इज नॉट इक्वल टू 11। 2 ने वेरीफाई नहीं किया लेफ्ट और राइट को। जबकि अगर x 4 रखा जाए तो आप देखें 4 ने वेरीफाई किया है इसको। जबकि आइडेंटिटी में हमने वैल्यूज चेंज भी करते रहे जितनी वैल्यूज, तो लेफ्ट और राइट इक्वल आएगा। जबकि इक्वेशन होगी, ठीक है, जो प्योर इक्वेशन में हम वैल्यूज जो है, कुछ वैल्यूज के लिए ये ट्रू सेंटेंस बन सकता है, वो 4 है यहाँ पर क्योंकि लीनियर है, एक ही वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर। जबकि बाकी के लिए ये फॉल्स सेंटेंस बनेगा। तो हर इक्वेशन, अब ये इक्वेशन की इस टाइप को जिसमें ये वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए वेरीफाई हो, इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं।